पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं हम सबको सत्य से अवगत कराते हैं कि सत्य क्या है, यहाँ संसार में सच क्या है। यहाँ झूठ को जानने वाले नहीं कोई हैं, सच के जानने वालों की तो बात ही अलग की हो जाती है। झूठ क्या है, सच क्या है, झूठ कहाँ तक है तो सच कहाँ तक है, इस सब का ज्ञान किसी को नहीं है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी मुझे प्रेरणा पात्र मानकर उस सच से अवगत कराते हैं जो नाना विधियों से, मतलब नाना लाइनों के माध्यम से हमको सबको ज्ञान देते हैं और उनके दिए हुए ज्ञान को अमल करना हम सबका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। तो आओ देखें, पद्य की लाइन है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा प्रेरित है कि कल जुगवा म सब ही सयान होइगा, कल जुगवा म सब ही सयान होइगा, सब ही सयान होइगा, सब ही सयान होइगा, कल जुगवा म सब ही सयान होइगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि जो युग जो समय चल रहा है इसमें सभी, मतलब कोई कमज़ोर नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक से एक बढ़ के अपने को मानता है। यहाँ अदब नाम की चीज़, आबरू नाम की चीज़, इज्जत नाम की चीज़ें जो है वो सब खो चुकी हैं। यहाँ सब एक से एक बढ़ के अपने को मानने वाले, हाँ, यहाँ कोई किसी से कम अपने को नहीं मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि छोटे बड़े की बात नहीं है, छोटे बड़े की बात नहीं है, छोटे बड़े की बात नहीं है, जमाना सब बेईमान होएगा, जमाना सब बेईमान होएगा, कल जुगवा म सब ही सयान होएगा, कल जुगवा म सब ही सयान होएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि यहाँ छोटे और बड़े का लिहाज जो है वो समाप्त हो चुका है। एक बेटी होती है अपनी माँ को, अपने बाप को जवाब देती है, लड़का अपने माँ बाप को जवाब देता है, पत्नी है पति को जवाब देती है, बहन है भाई को जवाब देता है, मित्र मित्र को जवाब देता है,
जहाँ तक देखो वहाँ तक छोटे बड़े की कोई आइन कायदा नहीं रही गई है। यहाँ तो सभी बेईमान हो गए हैं। बेईमान का मतलब यह है कि उचित अनुचित का ख्याल न करके अपनी ही चलाना, ये बेईमानी है। कोई किसी की मानत नाही, कोई किसी की मानत नाही, कोई किसी की मानत नाही। और सब ही के भारी अरमान होइगा, अब सब ही के भारी अरमान होइगा। कल जुगवा में सब ही सयान होइगा, कल जुगवा में सब ही सयान होइगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा प्रेरित लाइनें हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि यहाँ कोई किसी की नहीं मानता है, कोई किसी की मानता ही नहीं है। कोई अपने फर्ज को, अपने अदब को, अपने कर्तव्य को कोई समझता ही नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए संसार में रह के और उसे क्या कर्म करना चाहिए, इससे किसी को मतलब नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि अच्छी राह कोई बताते हैं, माता है, पिता है, भाई है, कुटुंब का है, ज्ञानी जनों की तो बातें ही नहीं मैं कर पाता हूँ कि मैं खुद ही ज्ञानी नहीं हूँ, मेरी कौन मानेगा। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी की तो मानेगा, सभी को ही मानेगा, क्योंकि उनकी तो मानना आवश्यक पड़ेगा। तो यहाँ पर संसार में कहा है कि कोई किसी की मान नहीं रहा है, सबके घमंड है, पैसे का, बल का, यौवन का, जवानी का, रूप का, मतलब कि कोई न कोई घमंड सबके पास में अरमान है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसी घमंड में वो फर्जों से अलग हो गया है, वो फर्जों को भुला दिया है, फर्जों से दूर हो लिया है। आगे कहा है कि आपके नरन का नारी सिखावे, अब के नरन कहिया नारी सिखावे, नारी सिखावे अब नारी सिखावे, अब के नरन कहिया नारी सिखावे, नर सब नारी गुलाम होएगा, नर सब नारी गुलाम होएगा, कल जुगवा में सब ही सयान होएगा, कल जुगवा में सब ही सयान होएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि अब के नरन का नारी सिखावे। ये पीछे का कुछ समय गुजर गया है, जो नर हुआ करता था वो महान हुआ करता था और अपने पति के पग चिन्हों पर मतलब अपने पति के पग चिन्हों पर नारी चलती थी। ये भी पहले का बीता हुआ समय है, 30, 40, 50 साल, इसके आगे के साल जो भी रहे हों। पहले जो है पति का अपमान कभी कोई औरत नहीं करती थी, अपने पति का हमेशा वो सम्मान किया करती थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अब के नर, इसमें अंतर क्या आया? अब के नर अब भी नर हैं और तब के नर तब भी नर थे। तब के नर नारी के गुलाम नहीं हुआ करते थे, आज के नर नारी के गुलाम हैं। क्यों हैं? ऐसा है कि पहले के नर अय्यास नहीं थे, पहले के नर जो थे अय्यास नहीं थे, वो अपने जीवन को अपनी तपस्या मानते थे और उसी के अनुसार अपने जीवन को वो बिताते थे। और आज के जो नर हैं वो अय्यास नहीं, सवा अय्यास हैं। जो नारी कहेगी वही वो करेंगे, जहाँ बैठा देगी वही बैठेंगे। पंडित जी सुन रहे होंगे, गर बहू कह देगी कि बूढ़ो घर में न रही है
तो बुढ़ो घर में नहीं रह सकत हैं। क्या समझो, जो कह दे बहुरिया वह होई, उन्हें का चलता है। जैसे कि उनके बप्पा वो घर बनवा के रहा है, सब उन्हीं का मतलब करा धरा जितना धन माया हुआ है तो वही सब लेके आई हैं। ऐसा लागत है कि सब उन्हीं के नाम प्रॉपर्टी हो चुकी है। भाई जब शर्म नहीं रहेगी तो धर्म कहाँ रहेगा। सवाल तो इस बात का है, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ बात करना नहीं करना चाहिए, ये तो देख लेना चाहिए। ओम श्री पीर पैगम्बर जी का ऐसा ही कुछ कथन है कि अब के नरन के यहाँ नारी सिखाओ। अब सवाल इस चीज़ का है कि नारी सिखाऊं मैं, अब उनका माने का पड़ी नहीं। वे तो कहती हम तो जा रहे हैं, तुम अपना के देखो। जैसे वहाँ लाइन में कहा है कि हमका छाड़ के न जायो गोरिया, हमका तुम छाड़ के न जायो गोरिया। एक लाइन में कहा गया ओम श्री पीर पैगम्बर जी की पद्यावली में। उसी तरह से वो तो जीव आत्मा कहती है शरीर रूपी पति से, शरीर रूपी पत्नी के लिए शरीर रूपी पति कहता है कि हमका तुम छाड़ के न जाओ गोरिया। और यहाँ सवाल उठता है कि अब के नारी जो है वो कहती तुम जाओ कहीं हो, कहो बूढ़ा लाठी न मारी, कहो बूढ़ों को जेल पहुँचाई, कहो तुम हम जहर खवा के मार दे, जो तुम कहो वो हम करे के तैयार हैं, लेकिन तुम ना कतो जाओ, नहीं तो जानो हमारी जिंदगी बेकार है। अब के नरन के यहाँ नारी सिखावे। हम श्री पीर पैगम्बर जी कहते हैं ना मतलब नारिन के गुलाम होइगे, नर सब नारी के गुलाम होइगे। गुलाम का मतलब नौकर मजदूर, समझो। तो जो वो कहेगी वो मलकिन है। अरे शर्म करनी चाहिए आज की लड़कियों को, बहुओं को, किसी को जो ऐसा कर रही हो उनको थोड़ा शर्म लाना चाहिए कि एक माता पिता छोड़ के हम आए हैं तो हमें नए माता पिता मिले हैं। पति के पिता और माता हमारे माता पिता हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ये नहीं कि उपहास करना चाहिए गली गली। हमारे पास तो यहाँ कितने केस आते हैं, और जो केस आते हैं एक मतलब हम इतने दिन 40 बरस इस जगह हो रहे हैं, मतलब दरबार लगाते, केवल एक ही ऐसा आदमी आया है, औरत आई है, पति पत्नी, जिन्होंने ये कहा है कि हमारा जैसा लड़का, हमारा जैसा बहू भगवान सबको दे। एक बार नहीं, दसियों बार उन्होंने यही बात कही है। इसके अलावा आज तक किसी के मुँह से हमने ये नहीं सुना है कि कोई बहू से खुश हो, लड़के से खुश हो, कोई नहीं खुश दिखाई देता है। तो ओम श्री पीर पैगम्बर जी का इसीलिए कथन बनता है कि नर सब नारी गुलाम होइगा। दीन धर्म गलियन में बिकता, दीन धर्म गलियन में बिकता, दीन धर्म गलियन में बिकता, हर दीनहीन संसार होइगा, अब दीनहीन संसार होइगा, कल युगवा मसबही सयान होइगा, कल युगवा मसबही सयान होइगा, कल युगवा मसबही। ओम श्री पीर पैगम्बर जी का कथन है कि दीन धर्म गलियन में बिकता। यहाँ आज का जो समय चल रहा, जो मौका चल रहा है, उसको लेकर के ओम श्री पीर पैगम्बर जी का संकेत है, कथन है कि यह दीनहीन मतलब दीनहीन संसार होइगा। ये संसार में कुछ शेष नहीं रह गया है। मानव की जो सभ्यता है, मानव के जो गुण हैं पंडित जी, मानव में वो कुछ नहीं रह गए हैं। अब केवल अवगुणों का ही बसेरा मानव में हो गया है। दीन मतलब दीन धर्म गलियन में बिकता। पहले कुछ पहले का समय है, कितना तन ढक कर
मतलब नारियां चलती थी, कितने अपने शरीर को छुपाकर ढककर चलती थी, और वो भी घर के बाहर नहीं जल्दी निकलती थी, रोड पर जाने से हिचकती थी, बाजार मेले में नहीं जाती थी, है कि नहीं। और आज 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 की कहानी हम श्री पीर पैगंबर जी आज का संकेत करते हैं, देते हैं, कहते हैं कि आज केवल हर नारी और हर नर अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के चक्कर में रहता है। का वो लपेट ले अपने चेहरा मोहरामा कि वह की तरफ बहुत सारे लोग देखें, ये माने कि नहीं बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, क्या समझो। तो ये के लिए विकार पैसा से मतलब नहीं ना है, चाहे खाए का न हुए, लेकिन सजावट का सामान पूरा होना चाहिए, जैमा के अच्छे लगे, अच्छे से बाल कट रहे हैं, अच्छे से मूछें बन रही हैं, अच्छे से सब कुछ हो रहा है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, सब अपने में संवरने में लगा हुआ है, अपने को संवारने में लगा हुआ है। क्यों संवारता है? इसीलिए पत्नी श्रृंगार करती है, एक औरत श्रृंगार करती है, करती थी तो अपने पति के लिए। यदि पति उसका परदेश चला गया तो जब तक वापस नहीं आता था तब तक वो कोई श्रृंगार नहीं करती थी। एक लड़की घर मतलब ससुराल में लड़की है और उसका बाप या भाई चला गया तो पहला काम था कि माथे की बिंदी अलग कर लेती थी। कभी भाई के सामने बाप के सामने वो बिंदी नहीं लगाती थी। आज पूरा पूरा पलट गया है, छोटी छोटी लड़कियां बिंदी लगा के मार्केट में निकलती हैं, लाली लिपस्टिक लगा के निकलती हैं, जबकि ये पहले नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज इसीलिए हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि दीन धर्म गलियन में बिकता। कतो तुम कहिया नहीं खाली गली में बिकत, कोनो मार्केट में नहीं जाएगा, गली में ही खरीदो ले जितना मन हुए, चाहे लेडीज ले चाहे जेंट्स ले, सबके लिए उपलब्ध है। दीनहीन संसार वही गा हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार जो है दीन धर्म से एकदम हीन हो गया, दूर हो गया। आगे कहा है कि वेद पुराण मनैना भावे, वेद पुराण मनैना भावे, वेद पुराण मनैना भावे। अरे फिल्मी में सब व्यवहार होइगा, अब फिल्मी में सब व्यवहार होइगा, कल युगवा में सब ही सयान होइगा, कल युगवा में सब ही सयान होइगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो शास्त्र हैं, जो मतलब किसी ऋषि मुनिया किसके किसके लिखे हों, वो किसी के मन नहीं भाते हैं। रामायण हो भागवत हो, वहाँ सुनने वालों आर्केस्ट्रा में कितनी भीड़ लगेगी, नौटंकी में कितनी भीड़ लगेगी, लड़की नाच रही है कितनी भीड़ लगेगी। लेकिन जहाँ वेद पुराण की बात होती हो, जहाँ सच की बात होती हो, सच्चाई की बात होती हो, जहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त होने की बात होती हो, वो वेद पुराण जो है मन नहीं भाते हैं। किताबें रखे रखे पूर्वजों की सड़ गई, लेकिन खोल के पन्ना कोई आज तक देखा नहीं है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि वेद पुराण जो है किसी के मन नहीं भाते हैं। अब तो केवल सब टीवी और मोबाइल के दीवाने हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हो, सारा मज़ा जो है वो टीवी और मोबाइल पर है। अब केवल जो कुछ उसमें होता है वही हमको करना। क्या नाम उसमें रखा गया था उसका?
फलाना, वो भी अपने बच्चे को रखेंगे, अपनी बच्ची को रखेंगे। राम श्याम से मतलब खत्म हो गया, सीता राधे से, लक्ष्मी से नाम खत्म हो गया। अब नाम ही का बदलाव इतना देख लो। जो कुत्ते बिल्ली के नाम कभी रखे जाते थे, कोई कोई पालते थे तो रखते थे, तो वो नाम आपके बच्चों के, टिंकू पिंकू पता नहीं क्या क्या करके, समझ गए। इस तरह से बहुत नाम लड़कियों के लगे समझाई न पहियो, हम का बताई कि नाम है हमका तो कई बार सोने के पर कहा ना हो है, कई बार में समझ पाए कि कहा ना हो। तो इस तरह से अब जो चलता है वो फिल्मी में सारा कार्यक्रम चलता है। जन्मदिन है, अब जन्मदिन भी मनाना बहुत ज़रूरी है। एक पति देव का जन्मदिन, एक पत्नी देवी का जन्मदिन, फिर एक शादी का महोत्सव करना है, वो भी मतलब उसी बर्थडे के रूप में। और फिर लड़का है तो लड़का का जन्मदिन, लड़की है तो लड़की, पूरे साल जन्मदिन चालू हैं। पैसा है, इतना पैसा कहाँ से आया, कहाँ से आता है कि जन्मदिन में मतलब 50,000 रुपया गंवा दिया जाए, और साल में एक बार नहीं कई कई बार के प्रोग्राम हो जाए। कथा एक बार भी नहीं सुनना, भागवत एक बार भी नहीं सुनना है, क्या समझो। हाँ, मंदिर में 10 रुपया चढ़ाने के बजाय चढ़े हुई हैं तो उठा ली हैं, हाँ बस समझ में, उठा के थैली में यहाँ डाल रहे हैं। लेकिन ये सब करे के लिए उनके पास धन है, पैसा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वेद पुराण जो है वो किसी के मन नहीं भाते हैं, यहाँ तो केवल फिल्मी का राज चल रहा है। जैसा फिल्म में लोग देखते हैं वैसा करते हैं। अगर फिल्म में लड़की माँ को जवाब दे रही है तो वो बात अच्छी कह रही है, उसको आज की लड़की तुरंत कवर करेगी, तुरंत कवर करेगी। देखो वो अपनी माँ को जवाब दे रही है खटाखट, और हमें भी देना चाहिए। लड़का बाप को जवाब दे रहा है, फिल्म में देख लिया, बस खटाखट जवाब देना है, जैसा देखते हो वैसा हो गया। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। काम भूत सबके सिर नाचे, काम भूत सबके सिर नाचे, काम भूत सबके सिर नाचे, अपने पराये का भेद मिटेगा। अरे अपने पराये का भेद मिटेगा, कल जुगवा में सबही सयान होएगा, कल जुगवा में सबही सयान होएगा, कल जुगवा में सबही। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, चाहे नर हो चाहे नारी हो, सबके कामदेव की सवारी सबके ऊपर हमेशा सवार रहती है। आज के नर नारी ऐसे कुछ हो गए हैं कि हर नर को, हर नारी को केवल काम का भूत लगा हुआ है। उसका सर पे जो है सवारी है काम देव की नहीं, काम भूत की, क्योंकि भूत ही अच्छे काम नहीं करवाएगा, और देव तो अच्छे काम करवाता है। देवता जो होता है अच्छे काम करवाएगा, लेकिन भूत अच्छे काम नहीं करवाएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये भूत है, जिसको सवारी रहती है केवल उसको व्यभिचार ही व्यभिचार दिमाग में छाया रहता है, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो, वो उसको काम भूत लगा हुआ है। और ये काम भूत इतना नालायक है कि अपने और पराये का इसमें भेद ही खत्म हो गया है। पहले काम भूत किसी को नहीं लगता था, पहले के लोगों में काम भूत किसी को नहीं लगता था। ये भूत बहुत दूर रहता था काम वाला। कामदेव की होती थी मर्जी, लेकिन उसका भी कोई अपना समय था। ये नहीं कि हरदम हमेशा हमेशा चलते फिरते सोते जागते, तब ऐसा नहीं था। अब तो भूत है, काम भूत। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ ना कोई बहन देख रहा, ना बेटी देख रहा, ना चचेरी देख रहा, न ममेरी देख रहा, न फुफेरी देख रहा। इसी तरह लड़कियाँ भी
न फुफेरा देख रहे हैं, न चचेरा देख रहे हैं, न सगा देख रहे हैं, न लगा देख रहे हैं, न जाति देख रहे हैं, न प्रजाति देख रहे हैं, न धर्म देख रहे हैं, न कर्म देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं। यहाँ तो सबके ऊपर केवल भूत सवार है। कौन भूत? काम भूत सबके सवार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। पीर पैगंबर जी के सेवक ऐसे अल, पीर पैगंबर जी के सेवक ऐसे अल, का देखी बुरा हाल होइगा, का देखी बुरा हाल होइगा, कल जुगवा मसबही सयान होइगा, कल जुगवा मसबही सयान होइगा, कल जुगवा मसबही। ओम श्री पीर पैगंबर जी कथन है कि यहाँ तो ये जो भक्त से जो सेवक है उसका ये बात ये सब देख करके मतलब जो हाल है वो सही नहीं है, बुरा हो रहा है। क्योंकि जो चलन आज के नर नारी चल रहे हैं वो बहुत ही गलत घटिया तौर का है। इसलिए अब आँखें हैं तो देखना ही पड़ता है, कान है तो सुनना ही पड़ता है। लेकिन आज के लोगों के लिए ये सब सही है और हम जैसों के लिए जो पीछे के लोग हैं उनके लिए तो बहुत मुश्किल पड़ रहा है। इस समय को देखने में थोड़ा तंगी आती, परेशानी आती है। क्योंकि जब हम बचपना में थे, हम छोटे में थे, जब पहले था क्या था, वो गांव की बेटी है तो गांव की बेटी नहीं, सबकी बेटी है। जात की बेटी, परजात की बेटी, सबकी ये बेटी। बेटा है तो सबका बेटा है, पूरे गांव का बेटा है। सब ये हुआ करता था। आज बाप की बेटी नहीं है, बाप का बेटा नहीं है। ना बाप से मतलब रखना, पूछना, ना जांचना, ना बात करना। हाँ, खर्चे के लिए पैसा दें, खर्चे के लिए पैसा दें, खाने के लिए अच्छा दें, पहनने के लिए अच्छा दें। इसके लिए बाप है, इसके लिए माँ है, और के कुछ के लिए माँ बाप नहीं है। सभी अपनी अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि कलयुग में सभी अब आज के समय में, आज के समय को कलयुग कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने, कि आज के समय में सभी होशियार हैं, चालाक हैं, सयाने हुए। सयाना कहते हैं चालाक को, चालाक हो गए हैं। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।